हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आज यंग इंडियंस में मौत का एक कॉमन कारण बन चुका है। आए दिन खबरों में सुनने को मिलता है कि यंग सेलिब्रिटी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। कोई इसके पीछे जिम को दोषी ठहराता है तो कोई कोविड-19 की वैक्सीन को, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो इस पर अलग ही लेवल पर बहस छिड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हार्ट अटैक क्या होता है, उसके बाद ही हमें इसके कारण भी आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम यंग इंडियंस में होने वाले हार्ट अटैक के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। साथ ही में यह भी बताएंगे कि शादियों में या डांस के समय हार्ट अटैक क्यों बढ़ता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के हार्ट का साइज एक फिस्ट के बराबर होता है और यह एक दिन में 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है और यही ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को भी सप्लाई करता है। और अगर किसी कारण से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो बॉडी का वह पार्ट या बॉडी का वह टिश्यू सड़ना या मरना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा ह्यूमन हार्ट भी काम करता है। इसको भी काम करने के लिए कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई करी जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से यह कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक या रप्चर हो जाती है तो हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिससे हार्ट पंप करना बंद कर देता है, या एक तरीके से कहें तो यह मरने लग जाता है और इसी को ही हार्ट अटैक कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक होने का मेन कारण है कि हमारे ब्लड में एक्सेस फैट, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का होना, क्योंकि यही फैट या ट्राइग्लिसराइड हमारे आर्टरीज में धीरे धीरे इकट्ठा होकर उसे ब्लॉक करने का काम करता है और इसमें काफी समय लगता है। इसलिए हार्ट अटैक आने से पहले कई लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और जब यह फैट आर्टरीज में इकट्ठा होकर उसे ब्लॉक करता है तो इससे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या हार्ट अटैक आता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहां सन 2012 तक हार्ट अटैक के कारण 18,000 लोगों की मौत हुई थी, आज वही बढ़कर सन 2021 में 28,000 हो गई है। इसमें से भी 70% हार्ट अटैक ऐसे हैं जो कि 30 से लेके 60 की एज ग्रुप के लोगों में कॉमन है। आइए जानते हैं कि अब हार्ट अटैक आने के क्या कारण है। इसमें सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। ऐसा देखा गया है कि भारत या साउथ एशिया के लोगों में हार्ट अटैक काफी ज्यादा कॉमन है। जहाँ पूरे विश्व में एक एवरेज 1 लाख डेथ में से 235 डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण होती हैं, वहीं भारत में यह बढ़कर 272 है। हार्ट अटैक का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। आज की यंग जनरेशन की लाइफ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक सीमित रह गई है। शहरों में तो यह और भी अधिक है। लोगों के घर शहरों में सिमट कर इतने छोटे हो गए हैं कि उनके आसपास घूमने तक के लिए भी कोई स्पेस नहीं है। ये घर न होकर बस एक कबूतर खाने की तरह है। और अगर बात करें जॉब की तो यहाँ पर भी 9 से लेके 5 तक सिर्फ एक चेयर में ही बैठे रहना पड़ता है। इस घर और ऑफिस के चक्कर में इंसान की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर रह पाती है और फिजिकल एक्टिविटी ना होने का सीधा सा इफेक्ट ह्यूमन हार्ट पर जाता है। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक हेल्दी इंसान को पर डे 10,000 कदम डेली चलना चाहिए, जबकि आज के भारत के यूथ में यह काफी कम। तीसरा कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसको पूरा करने के लिए हार्ट के द्वारा ज्यादा ब्लड पंप करा जाता है ताकि कम समय में ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सके और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करा जा सके, और इसी कारण से हार्ट पर ज्यादा लोड आता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं या हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। चौथा कारण है एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करना। हमारे शरीर में लीवर का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, लेकिन जब हमारा शरीर अल्कोहल इनटेक करता है तो उससे लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। इससे अनडाइजेस्टेड फैट जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और यही अगर काफी लंबे समय तक चलता रहे तो यह हमारी आर्टरीज में जाकर इकट्ठा होने लगता है, जो कि हार्ट अटैक के लिए एक पॉसिबिलिटी पैदा करता है। ये सब कारण तो मैंने आपको एक एक या सिंगल करके बताए, लेकिन आज भी इंडिया में कई ऐसे यूथ हैं जो इन सभी कारणों को अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन बना चुके हैं, चाहे वो फिर 9 to 5 की जॉब हो, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम हो, टोबैको हो या फिर लेट नाइट स्लीप हो। इससे हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक या काफी गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इंडियन यूथ में हार्ट अटैक के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। यंग इंडियंस में हार्ट अटैक आने का मेन कारण है उनके बचपन से लेके यंग बनने तक की लाइफस्टाइल में
चेंज होना। अगर बात करें आज से 2 दशक पहले की तो भारत की 80% से भी अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के बाद भारत की डेमोग्राफी में काफी बड़ा बदलाव आया है। जहां सन 1990 तक सिर्फ भारत की 15 या 20% जनसंख्या शहरों में रहा करती थी, आज सन 2011 की जनगणना के अनुसार वहीं शहरों की कुल जनसंख्या 35% से भी अधिक हो गई है। इस डेमोग्राफिक शिफ्ट के कारण लोगों की लाइफस्टाइल में भी काफी बड़ा शिफ्ट हुआ है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट अगर किसी पर पड़ रहा है तो वह है बच्चों के बचपन पर। जहां पहले 90 के दशक में बच्चे स्कूल से पैदल आते जाते थे और साथ में ही ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जिससे वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि वे मोबाइल से कोसों दूर थे। लेकिन वहीं आज बात करें अगर 21वीं शताब्दी की तो आज बच्चों की लाइफ गांव की जगह फ्लैट में शिफ्ट हो गई है, ज्वाइंट फैमिली की जगह सिंगल फैमिली में शिफ्ट हो गई है। इस कारण से बच्चों के पास खेलने और कूदने के लिए काफी कम स्पेस बच जाता है। ये फ्लैट न होकर बस एक कबूतर खाने से रह गए हैं। साथ में ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। आज जहाँ बच्चे स्कूल के लिए स्कूल बस का यूज करते हैं, वहीं खेल कूद की दुनिया उनके मोबाइल में शिफ्ट हो गई है और इसके साथ ही उनका डेली जंक फूड का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में ही कुल PUBG को 17 करोड़ बार डाउनलोड करा गया है और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑनलाइन गेम्स का मार्केट है। और इन सब कारणों से बच्चों का दिल और दिमाग दोनों का डेवलपमेंट अच्छी से नहीं हो पाता है और इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है उनके यूथ या 20 साल की एज के बाद, जब उन पर मेंटली और फिजिकली प्रेशर आता है तो। लेकिन हार्ट और ब्रेन के इमेच्योर होने के कारण वे इस प्रेशर को फेस नहीं कर पाते हैं और जिससे हार्ट अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भारत में बढ़ती जा रही हैं। आजकल हार्ट अटैक शादियों के डांस स्टेज पर भी काफ़ी कॉमन हो गया है और इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पहला फैक्टर है शादी में एक्सेस अमाउंट में जंक फूड कंज्यूम करना, दूसरा है एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल और स्मोकिंग का कंज्यूमशन और तीसरा है शादी का माहौल होने के कारण नींद का कंप्लीट न हो पाना। जिसे पहले से ही हार्ट की बीमारी है, वह जब अल्कोहल कंज्यूम करके शादी के स्टेज में डांस करता है तो उससे इसके हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा लोड आता है और साथ ही में आगे बताए गए फैक्टर जैसे जंक फूड और नींद कंप्लीट न होना भी इसमें एक ट्रिगर का काम करती हैं, जिससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हार्ट अटैक एक अचानक पैदा होने वाली बीमारी न होकर के बल्कि इसके पीछे का कारण है एक नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल में काफी लंबे समय तक चेंज होना। इसीलिए इंसान जो हार्ट अटैक फेस करता है उसमें यह पाया गया है कि उससे पहले उसे ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और उसमें शुगर जैसी बीमारियां कॉमन होती हैं और इसको कम करने के लिए यह जरूरी है कि समय समय पर बीपी चेक करें और साथ साथ में ब्लड टेस्ट भी करते रहना चाहिए, जिससे ब्लड में प्रेजेंट फैट का अमाउंट पता चल सके और समय से पहले ही इसमें सुधार करा जा सके। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, 7 घंटे की नींद और एक हेल्दी डाइट का आज के पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमेशा 5 वाइट या 5 सफ़ेद चीज़ों से अपने आप को हमेशा दूर रखें, जैसे कि चीनी, नमक, मक्खन, मैदा और आलू।